State of Gujarat, where a ban on open sale of non-veg food is likely in Ahmedabad. In fact, this kind of decision has already been taken in Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Junagadh, and now Ahmedabad could be added to this long list of cities which could ban the open sale of non-veg food. In fact, this particular proposal is being discussed by the civic body in Ahmedabad, and a final decision can be taken by Tuesday. So this is the latest that we are getting from Gujarat, where a ban on open sale of non-veg food in Ahmedabad is likely. Remember, similar kind of decision and similar kind of ban has already been imposed in cities like Vadodara, Rajkot, Bhavnagar and Junagadh, and now it seems that similar kind of ban will be imposed in Ahmedabad as well. And now this particular ban will actually entail that markets can't display or openly sell non-veg food. So this is a big news coming in from the state of Gujarat. In fact, Amit Rajput is with us to give more details on this. Amit, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे ये जो बैन लगाने की बात चल रही है अहमदाबाद में नॉन-वेज फूड के ओपन सेल पर, उसके पीछे वजह क्या है? क्या बड़ी वजह है जिनकी वजह से ये फैसला लिया जा सकता है? देखिए, अहमदाबाद महानगर पालिका भी जैसे कि राजकोट, जूनागढ़, भावनगर जैसी महानगर पालिकाओं ने जो निर्णय लिया, और विशेष तौर से ये निर्णय इसके लिए लेने की बात है कि रोड के ऊपर जिस तरह से अहमदाबाद महानगर जो है वो बहुत बड़ा अब ट्रैफिक का हब धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से देखा गया है कि मार्ग के ऊपर जब ये नॉनवेज के ठेले वगैरह रहते हैं, तो उस दौरान वहां पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो एकत्र होते हैं। तो उसलिए विशेष तौर से ये प्रतिबंध अहमदाबाद के अंदर भी लगाने की बात जो है वो लगभग तय है। मंगलवार तक इसका निर्णय ले लिया जाएगा। और जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है, अहमदाबाद महानगर पालिका के जो मेयर हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अहमदाबाद में भी नॉनवेज जो है रोड पे बेचना, खुले में ठेले के माध्यम से बेचना, उस पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि जो दुकानें हैं वहां पर नॉनवेज जो है वो मिलेगा, और उसके अलावा ये जो ठेले वाले जो नागरिक जो व्यापार करते थे, उनके लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात जो है वो अभी अभी सामने आ रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी उनके लिए एक प्लॉट में, म्युनिसिपालिटी के प्लॉट के अंदर जो ये नॉनवेज बेचते हैं, इसके अलावा दूसरा जो लोग वेज बेचते हैं, उनके लिए एक फूड कोर्ट टाइप का प्लान जो है वो भी अहमदाबाद महानगर पालिका ने विचार किया है। अब देखना ये होगा कि जब मंगलवार को गुजरात का सबसे बड़ा जो शहर है अहमदाबाद, जब इसमें ये निर्णय ले लिया जाएगा, उसके बाद किस तरह के माहौल और किस तरह की राजनीति है वो सामने आती है। हालांकि जो ये 4 जितनी महानगर पालिकाओं के अंदर जिस तरह का निर्णय लिया गया, उसके बाद किसी भी तौर से कोई विरोध या प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। कुछ जो नेता हैं बीजेपी के, वो इस चीज से सहमत नहीं है। लेकिन जहां तक जो निर्णय की बात है, उस निर्णय को अमल में लाना वो महानगर पालिका के हाथ में है। अब देखना यह है कि मंगलवार को क्या निर्णय आता है और किस तरह से इस पे राजनीति भी शुरू होती है। जी जी अमित, एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगी, चूंकि अब गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जहां पर नॉनवेज को खुले में रोड पर बेचने पर प्रतिबंध लग चुका है, अहमदाबाद में भी लग सकता है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले पर? ये जो फूड पुलिसिंग देखने को मिल रही है गुजरात में, उसको क्या वो अच्छा बता रहे हैं या फिर एक मनमाना निर्णय बता रहे हैं? देखिए, ये इस तरह का निर्णय जो है वो इसके अंदर मिश्र प्रतिसाद है। विशेष तौर से मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में जो 80% पॉपुलेशन है वो प्योर वेजिटेरियन है। 20% लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज को खाते हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है, और विशेष तौर से कुछ नॉनवेज खाने वाले लोगों का भी ये मानना है कि रोड पे जिस तरह से ठेले लगने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जिस तरह से लोग वहां पर ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं, साथ ही साथ कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ न्यूसेंस एक्टिविटीज जो है इस तरह के ठेलों पे पुलिस ने भूतकाल के अंदर उन पे एक्शन भी लिया है। तो ये एक अच्छा निर्णय कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस तरह का निर्णय जो है वो मनमाना निर्णय है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या निर्णय के बाद में किस तरह के हालात, किस तरह का माहौल जो है वो अहमदाबाद के अंदर भी देखने को मिलता है। जी अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।